हरियाणा प्रदेश में धान की कटाई शुरू हो चुकी है और धान की सरकारी तौर पर विधिवत जो खरीद है वो भी शुरू हो चुकी है। अब बड़ी समस्या आती है पराली जलाने की। उसको लेकर कृषि विभाग एक तरह से अलर्ट है, सतर्क है और सख्त कानून के तहत क्या क्या कार्रवाई होती है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। क्या कहेंगे सर? देखिए, पराली को न जड़े खेतों में इसका प्रबंध हो, चाहे बाहर निकाल के हो, चाहे अंदर इसके लोग करके हो, काट के पीस के और ज़मीन में लोग करते हैं ताकि बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो और उसमें यूरिया और खाद की भी बचत हो। तो ऐसे सारे भरसक प्रयास करके हमने कार्य योजना बनाई है और किसानों तक हर गांव में छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप लगाकर हम कवर कर रहे हैं। और न केवल कवर कर रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग में हमने जो हमारे 2 रेड जोन विलेज थे पिछली बार, किरमच और गुमथड़ागढ़, वहाँ पर हमने 50 किसानों के ऊपर एक अधिकारी लगा दिया है। वो उसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं दिन रात जाके। और 20 येलो जोन थे, यानी कि वहाँ पर 5 जगह से कम आग लगी थी। वो 20 गाँव थे येलो जोन में 20 गाँव थे। तो उसमें भी हमने 50 किसानों के ऊपर, जिन्होंने मेरी पसंद मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराया, उन पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि उसकी कब कटाई होगी, कब मंडी में लेके जाएगा, कितने दिन का वेटिंग पीरियड है, नेक्स्ट क्रॉप कौन सी बीजेगा, ताकि उसके पास वेदर मशीन सुपर सीडर हम भेज सकें कस्टमरिंग सेंटर के माध्यम से या दूसरे संसाधनों द्वारा, ताकि पूरी मैपिंग करके पूरी निगरानी टीम बनाई है। इसके अलावा जो कुछ गांव हैं जहां पिछले साल बिल्कुल भी नहीं जड़ी थी या एक जगह ही आग लगी थी, उसमें 100 किसानों पे निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया। 666 कर्मचारी अधिकारी, जिसमें ग्राम सचिव हैं, पटवारी हैं, हमारे VLD हैं, एग्रीकल्चर के ADOज हैं, सुपरवाइज़र हैं, ATM BTMs हैं, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, सबको लगा दिया इसके ऊपर। और अभी तक हर्षक से कोई घटना हमें प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। मशीनरी को भी हमने, जहाँ पर वेजिटेबल का एरिया पहले है कि जहाँ पर वेजिटेबल लगेगी, उस तरफ डाइवर्ट किया हुआ है ताकि भाई वहाँ किसान फटाफट इसको गांठे बना के बाहर निकाल लें। तो लेकिन मशीनों की जो कमी रहती थी वो किस तरह से दूर करी है? हाँ, देखिए, मशीनों की कमी हम पिछले लगभग 6-7 साल से लगातार दे रहे हैं और 8-1 हज़ार मशीन हमारे पास पिछले सालों में अलग अलग मिला के 8 मशीनें चाहिए होती हैं पराली के प्रबंधन के लिए, वो हमने दी हैं। इस साल भी हमने ऐड ऑन किया, 915 मशीनें दी, 833 हमने जनरल फार्मर्स को दी हैं और 84 हमने SC फार्मर को दी हैं। उनके परमिट इशू कर दिए और उसमें से लगभग 250 के आसपास आज तक खरीद भी जारी की जा चुकी है। तो ये भी ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर भी कुछ किसान कहते हैं कि हमारा ड्रा में नाम नहीं है, हमें मशीन ज़रूर चाहिए थी। उनकी हमने निदेशालय से अतिरिक्त मांग भी की है कि इनको और मशीनों की ज़रूरत है। न केवल मशीनें दे रहे हैं, उनके संचालन के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्रदर्शन प्लाट भी लगवा रहे हैं और इन मशीनों को चलाने में किसानों को ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। 1200 रुपया प्रति एकड़, पिछले साल 1000 रुपये दिया था, अब की बार 1200 रुपया प्रति एकड़ हम, चाहे NC2 मैनेजमेंट हो उसका, चाहे XC2 मैनेजमेंट हो, यानी चाहे पराली बाहर निकाले या अंदर ही दबाए, उसको हम हर एक को दे रहे हैं। पिछले साल हमने किसानों के खातों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 25 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया था पराली का। इस साल हमने 30 करोड़ का टारगेट रखा है, क्योंकि अमाउंट भी बड़ा है प्रति एकड़ और जागरूकता भी बढ़िया किसानों, पूरे जिले की बात है। तो ये लक्ष्य हम लेके चले कि 30 करोड़ रुपये हम किसानों के खातों में पुश करेंगे। तो पिछले साल फसल कितनी थी एरिया और इस साल कितना है? उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 3,20,000 एकड़ ही पिछले साल थी, 1-2 हज़ार एकड़ का फर्क रह जाता है। तो अब की बार बासमती कम है, ये वो हमारे लिए एक चैलेंज है, और नॉन बासमती ज़्यादा है, क्योंकि बासमती पिछले साल कोई दिक्कत थी खरीद में, तो इस बार बढ़ गया है। तो नॉन बासमती में पराली जो होती है उसको चारे के रूप में लोग प्रयोग कम करते हैं, तो इसलिए वो हमारे मैनेजमेंट का ज़्यादा चैलेंज हमारे लिए, और वो 3,20,000 ही है टोटल मिलाऊंगा तो मैं इसको, तो इतने में इसमें लगभग हमारी 6.25 लाख टन पराली पैदा होती है। किस फैक्ट्री में कितनी पराली जाएगी वो भी हमने मैपिंग की है, किस इम्प्लीमेंट द्वारा कितनी ज़मीन के अंदर ही इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होगा, पूरी मैपिंग कर रखी है। 2-3 मीटिंग्स हो ली हैं बेलर एसोसिएशन से, फैक्ट्री वालों से, बड़े बड़े किसानों से,
जिला प्रशासन से। पिछले साल जो केस जो है कितने आए थे सामने, कितना जुर्माना आपने किया? हाँ, ये हमने 74 किसानों के यहाँ आगजनी की घटनाएं हमें मिली थी पिछले साल, जो FIR दर्ज हुई। उन्होंने हमें सब की FIR दर्ज कराई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने कहा था। लेकिन मामले कितने आए थे? हाँ, तो 134 मामले आए थे। 134 में कुछ एक्सीडेंटल थी, जैसे बड़े बड़े ढेर में आग लगी तो उनको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें किसान का नहीं था, वो एग्रीगेटर्स का था। उनके वहाँ आग लगी थी और उनका बड़ा नुकसान भी होता करोड़ों का, तो उसको हटा दें। तो 74 जगह पर हमें मिले थे किसानों के खेतों में, उनमें हमने फाइन भी लगाया है। 1,80,000 रुपये हमसे फाइन वसूला और सबके FIR किए और सभी के रेड एंट्री किया फार्मर्स रिकॉर्ड में, ताकि उसको इसकी बारे में सचेत किया जा सके। और 2 साल 4 फसलों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में वो पंजीकरण नहीं करा सकता। यदि उसका पंजीकरण नहीं होगा तो विभाग द्वारा चलाई गई किसी भी स्कीम को लाभ भी नहीं ले पाए। तो इस तरह से भी उसको ये भी एक अवेयरनेस का ही तो उम्मीद है इस साल जो है हम अब की बार 0 बर्निंग का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी तक हर शख्स से हमें कोई लोकेशन प्राप्त नहीं। तो कृषि विभाग खास तौर से अलर्ट है। जागरूक कैंप के साथ साथ इस बार जो मशीनों की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है, और जो किसानों के तरह से जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी 1,000 रुपया 1,200 रुपये की गई है। पिछले साल 25 करोड़ रुपया बांटा गया था। इस साल जो है 30 करोड़ रुपए का टारगेट एक तरह से रखा गया है, ताकि किसान जो है प्रोत्साहन राशि ले और अपनी जो पराली का प्रबंध है खेत में ही करे, उसमें आग ना लगाए। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।